ये राज जाना है काम आदमी का, औरों के काम आना। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक प्राथमिक विद्यालय में और आपके साथ हम भी देखेंगे क्या होगा। आपके आंखों से कॉर्निया निकाली जाती है। कॉर्निया निकालने का जो टाइम होता है, जो टीम आपके घर तक पहुंचती है, वो 2 से 7 मिनट के अंदर वो कॉर्निया निकाल करके चली जाती है, जिससे मरणोपरांत आपके परिवारजन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, शरीर स्वस्थ तरीके से परिवार को लौटा दिया जाता है। दूसरा दान होता है दिमागी मृत्यु, स्टेम ब्रेन डेथ, जो कि 2-3 प्रकार से होता है। स्टेम ब्रेन डेथ में जब आपका एक्सीडेंट कहीं हो जाता है आकस्मिक, आप आईसीयू में हैं, भगवान न करे ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, पर ये एक प्रक्रिया है। जब डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया आईसीयू में कि आप बचेंगे नहीं, दिमाग आपका मृत है, उस समय आप अपने बॉडी ऑर्गन मतलब कि अपने शरीर के अंग का दान कर सकते हैं, जिसमें कि फेफड़ा, यकृति और हार्ट, हृदय, पैनक्रियाज, कई चीजें हैं। आप उसको स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, बट ये उन्हीं कंडीशन में होता है जब आपका ब्रेन डेथ हुआ हो। तीसरा दान है जो आप जीवित अवस्था में कर सकते हैं, जिसमें से हम में से कई लोग ये दान करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है रक्तदान। रक्तदान हम में से लगभग सभी करते हैं। रक्तदान आप जीवित कर सकते हैं। और दूसरा होता है बोन मैरो। बोन मैरो आप जीवित अवस्था में, यहाँ पे सामने घाट ट्रामा सेंटर में इसका एक विभाग भी ओपन हुआ है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जीवित में दान करने का, आप अपनी गुर्दा, लीवर, अपने किसी रक्त संबंधित फैमिली मेंबर को स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। अब मैंने तो आप लोगों को ये प्रकार बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है कि हम सभी को ये जानना चाहिए कि ये अंगदान का जो कार्यक्रम है या अंगदान हम जो स्वेच्छा से करना चाहते हैं वो किस प्रकार हो। अंगदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑनलाइन। कई संस्थाएं भी करती हैं, पर जो भी संस्थाएं करती हैं वो नोटो के तहत ही करती हैं। नोटो, जैसा मैंने बताया, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था आपसे अंगदान या नेत्रदान करती है वो नोटो के अंतर्गत ही करती है। और नोटो भी अपने नीचे सोटो और रोटो के तहत काम करता है। सोटो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन का, और रोटो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसप्लांटेशन का। जब नोटो का फॉर्म भरना सबसे आसान तरीका है, और अब तो ऑनलाइन ही भरा जाता है। पहले फॉर्म 7 के नाम से, फॉर्म 7 के नाम से फॉर्म आता था जिसको भरा जाता था, बट आज के टाइम में वो फॉर्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया है, जो सबके मध्य पहुंच सकता है बहुत आसानी से। फॉर्म भरने का तरीका बहुत आसान है। आप नोटो के साइट पे जाते हैं, आप नोटो लिखेंगे, NOTTO, नोटो। नोटो लिखते ही आपकी वो साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होते ही आप देखेंगे एक कॉर्नर पे बाएं हाथ पे ब्लिंक करता हुआ निशान आएगा, जहां लिखा रहेगा प्लेज, प्रतिज्ञा। आप अंगदान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा ही कर सकते हैं। तो आप उस बटन को दबाते हैं जब, तो पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। बहुत निम्न जानकारियां उसमें आपको देनी होती हैं, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद हो। आप आधार कार्ड पे जब वो जानकारियां दे देते हैं, हमारे बीच हमारे रीजनल संरक्षक श्री खेमका भैया आए हैं, और हम चाहते हैं जोरदार तालियों से आप लोग सभी लोग उनका स्वागत करें। ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे छोटे से आग्रह पे हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि
ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें प्लेज का सेक्शन आता है। आप उसमें अपना आधार कार्ड से हमारे बीच रीजनल जो महिला बाल विकास की कविता भाभी आई है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच। भाभी आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से भाई भाभी का स्वागत किया जाए। मुझे लगता है अब मुझे अपने क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्लेज पे आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म में वही जानकारी आपको देना है जो आपके आधार से लेके आपको आती है। आप फॉर्म भरते हैं, 2 से 3 मिनट का प्रक्रिया होता है। फॉर्म भरने के बाद जब आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के उपरांत 2 से 5 मिनट के अंदर नोटो द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट डोनर आईडी कार्ड प्रोवाइड होता है, जो कि भैया आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार हो। सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। इस तरह का डोनर आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड होता है। ये आप की स्वेच्छा पे है कि आप इसको छोटा बनवाएं या बड़ा बनवाएं। ये डोनर आईडी कार्ड मिलने के बाद अब हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने जो दान किया है, अंगदान, नेत्रदान, वो हमारे परिजन तक पहुंचे। परिजन तक पहुंचेगी कैसे? जब आप ये फॉर्म भरते हैं तब उसमें एक इमरजेंसी नंबर आपको लिखना होता है। वो इमरजेंसी नंबर उनका हो जो आपके करीबी हो, आपके दोस्त हो और आपके रक्त संबंधित हो, जो भी जिस पे भी आप पूर्ण विश्वास करते हैं।